वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में ऊहापोह की स्थिति है। लगभग 4 महीनों से कोरोना वायरस का संक्रमण विश्व के कोने कोने में व्याप्त हो चुका है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। वहीं वैश्विक मंदी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। अब केंद्र सरकार ने आम लोगों को आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान कर दिया है, ताकि लोगों की जेबों पर बहुत ज़्यादा भार न पड़ पाए, साथ ही लोगों की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर भी आ जाए। लेकिन इस महामारी में राजनीति कहीं पीछे नहीं है। राजनेता इस पर भी राजनीति करने पर आमादा हैं। चाहे कोई भी दल हो, एक दूसरे पर छींटाकशी करने में कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। यही कारण है कि अब राज्य सरकार यानी सत्ताधारी दल केंद्र सरकार के पैकेज को नाकाफी बता रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों तक पहुंचने के लिए स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जुड़कर केंद्र सरकार से मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज को बढ़ाने की मांग की गई है, ताकि कई लोगों की जो नौकरियां चली गई हैं और वे बेसहारा हो गए हैं, उससे निजात मिल सके। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने स्पीक अप इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को जागरूक करने पहल छेड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार सभी आर्थिक रूप से कमजोर और ज़रूरतमंदों के खातों में तुरंत ही 10,000 रुपये डाले, जिससे वे आर्थिक रूप से संभल सके। साथ ही केंद्र सरकार पूरे देश में न्याय योजना को लागू करे, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर हर व्यक्ति के खाते में अगले 6 महीनों तक 7,500 रुपये डाला जाए। इसके साथ ही भारत के प्रवासी मजदूरों को सकुशल उचित स्थान तक निःशुल्क और सुरक्षित पहुंचाया जाए। आज फेसबुक लाइव में जाके हम कांग्रेस के लोगों ने 10,000 रुपए की तत्काल सहायता गरीबों को, जरूरतमंदों को देने की मांग की है। इसके साथ साथ 7,500 रुपए 6 महीनों तक गरीबों को देने की मांग हम केंद्र की मोदी सरकार से करते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज, और इस पैकेज में गरीबों को क्या मिला, छोटे दुकानदारों को क्या मिला, मध्यम वर्ग को क्या मिला, रोज कमाने रोज खाने वाले निजी नौकरी करने वालों को क्या मिला, इन लोगों को आज पैसा दिया जाना समय की जरूरत है। जो मजदूर बेबसी में भूखे प्यासे बिना रोजी रोटी के अपनी गाड़ी पूंजी गंवा के परदेश में फंसे हुए हैं, बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं, वे अपने घर, गांव और प्रदेश आना चाहते हैं। केंद्र की मोदी सरकार उन्हें तत्काल उनके घर गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। ये मांग आज कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। स्पीक अप इंडिया अभियान को प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आड़े हाथों लिया है। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सरोज पांडे का मानना है कि राज्य सरकार के कुछ दायित्व होने चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इन दायित्वों से पीछे हटने का काम कर रही है। वहीं केंद्र की सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी कर हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जो जरूर पूरा होगा। इसमें मीन मेख निकालना राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाती है। राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर चलें, ताकि आम जनता को राहत पहुंचाया जा सके। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस वैश्विक महामारी के बीच इस तरह की गंदी राजनीति करने में पीछे नहीं है। सरोज पांडे ने पूर्व प्रधानमंत्री का उदाहरण भी दिया और कहा कि हमारी सरकार लोगों के खाते में पाई पाई रकम पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी होना चाहिए। जो पैकेज जारी हुआ उनकी कल्पना से बाहर था। 30 गुना ज्यादा पैकेज जारी होने के बाद आज कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री ने, उनका यह प्रसिद्ध कथन है कि जब वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो वो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते मात्र उसे 15 पैसा मिल पाता है। कांग्रेस आज इस विषय पर कुछ कहने के लिए निरुत्तर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की
मांगों को लेकर अपने कुंठा का प्रदर्शन कर रही है। मुझे लगता है कि वैश्विक महामारी के समय पर कांग्रेस का ये कदम दुर्भाग्यजनक है। बहरहाल वैश्विक महामारी कोरोना के बीच इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी आम लोगों को रास नहीं आ रही है। अब आम लोग भी इस राजनीतिक बयानबाजी को लेकर अपनी जुबान खोलने लगे हैं। ऐसे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए राजनेताओं को राजनीति से परे हटकर वैश्विक महामारी को दूर करने अपनी सोच को प्रबल करना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।